एक नफ़रत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मूल साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन ये अन्य ग्रहों की तरह कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है राहु का। लेकिन राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में सपने देखने वाले हो सकते हैं। राहु जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। राहु को एक विस्तार करने वाला ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं जहां वह मौजूद रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो जिस ग्रह के साथ में युति करते हैं या फिर दृष्टि में आते हैं उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसके साथ ही राहु जिस भाव में मौजूद रहते हैं उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करते हैं। आधुनिक दुनिया में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे अलग और लीक से हट करके सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीडिया, विमान और तकनीकी रिसोर्सेज सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदल करके नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीरे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। मिथुन राहु की उच्च राशि है और धनु राशि राहु की नीच राशि है। शनि, शुक्र, बुध से राहु की मित्रता और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु से राहु की शत्रुता रहती है। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है, और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं। किसी भी छोटी चीज़ को या बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आपकी कर्क राशि के अष्टम भाव में गोचरवश राहु का प्रवेश होगा। आपके लिए यह परिवर्तन बड़े बदलाव और चुनौतियां लेकर के आएगा। अचानक से या अकस्मात धन लाभ हो सकता है, लेकिन पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। कुंभ राशि का राहु रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के अवसर ला सकते हैं। यह आपको कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता और पहचान दिला सकते हैं। अब आपकी गूढ़ रहस्यों जैसे ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, अध्यात्म या स्पिरिचुअल साइंस में इंटरेस्ट जाग सकता है, रुचि बढ़ सकती है। साथ भी आपका अंतर्ज्ञान, सिक्स एंड इंट्यूशन पावर मजबूत होगा और आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह आंकने में सक्षम साबित हो सकते हैं। प्राय अष्टम भाव में राहु निंदा का पात्र बनाता है। कैरियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन धैर्य और सही रणनीति से, सही प्लानिंग से सफलता पाना संभव होगा। इस समय घर से दूर रहना पड़ सकता है। यह राहु क्रोधी और कामी भी बनाता है। बहुत ज़्यादा बोलना या व्यर्थ की बातें बोलना, डींगे मारने की आदत पड़ सकती है। अनेक उतार चढ़ाव इस गोचर काल में देखने को मिलते हैं। रिसर्च और गहन अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स को या फिर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को सफलता मिलने की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा है। यदि जन्म कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हों तो इस राहु के भ्रमण काल में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है, होने वाला है। पुत्र संतान उत्पन्न होती है, परंतु संतान की आयु पर संकट भी खड़ा हो सकता है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच राशि में प्रतिकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल ग्रहों के साथ में, तो फिर पत्नी, बच्चों सहित सभी पर खतरा मंडराता है। खुद को अपमान का सामना करना पड़ता है। दुष्ट लोगों की संगति से नुकसान, व्यापार या संपत्ति में भी फाइनेंशियल लॉस संभव है। आइए अब बात करें राहु के गोचर से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। राहु का यह गोचर मानसिक अवस्था के लिए हानिकारक है। दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा सकता है।
इस गोचर में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किसी प्रकार की चोट लगने की या दुर्घटना होने की आशंका है। आपका शरीर तो बाहर से हष्ट-पुष्ट दिखाई देगा, किंतु गुप्त रोग, स्किन इन्फेक्शन या पेट संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं, जिससे अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। विषैले जीव जंतुओं द्वारा काटे जाने का खतरा भी बराबर बना रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की और व्यावसायिक जीवन की। आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस दौरान, राहु के इस गोचर काल के दौरान आर्थिक लेन देन करते समय सावधान रहें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। आपको आर्थिक नुकसान होने के भरपूर आशंकाएं हैं या भरपूर आसार है। आपको किसी के बहकावे में आकर के उधार नहीं देना है, नहीं तो वह लौट करके आने की संभावना न्यूनतम है। इसलिए बाजार या संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करते समय या लेन देन करते समय मामले में धोखा होने की संभावना ज़्यादा है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मेडिकल, रिसर्च, फार्मा, एस्ट्रोलॉजी या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को राहु के इस गोचर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में काम करने या विदेश में नौकरी करने के इच्छुक लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको किसी वसीयत से धन लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। व्यापारिक दृष्टि से संबंध मजबूत होंगे और व्यापारिक आय भी जारी रहेगी। यहाँ नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहने की सलाह देना चाहता हूँ। वहीं आपके ऑफिस में या आपके कैरियर में राजनीति या षड्यंत्र में उलझ करके आप अपना पद खो सकते हैं या उनकी साजिश का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में भी आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत होशियार रहना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं राहु की दृष्टि अनुसार फल की। राहु के अष्टम भाव में प्रवेश करने से नाश भाव पर, खर्च भाव पर मित्र दृष्टि, धन और संपत्ति भाव सेकंड हाउस पर शत्रु दृष्टि और सुख भाव फोर्थ हाउस पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में हर दृष्टि का इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा। वो क्या होगा यही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि नाश भाव, एक्सपेंसेस भाव मिथुन राशि पर होगी, जिससे अपमान, अपयश, वाद विवाद, खर्च, मृत्यु का विश्लेषण किया जाता है। मित्र राशि में स्थित राहु की मित्र दृष्टि नाश भाव पर होने से कष्टप्रद जीवन और गलत साधनों से पैसा कमाने की इच्छा उत्पन्न होगी। सावधान रहें, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जेल यात्रा की संभावना तक बन सकती है। राहु के इस गोचर से विदेश यात्रा की भी प्रबल संभावनाएं बनेगी, लेकिन अनावश्यक या फालतू एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से खर्चा भी बहुत होगा। बाहरी साधनों से नए नए संपर्क बनेंगे और उन संपर्कों से आप फ़ायदा उठाएंगे। आध्यात्मिकता और रहस्यमय विषयों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। आपकी एस्ट्रोलॉजी में, मंत्र तंत्र यंत्र में, वास्तु में इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है, डेवलप हो सकता है। आइए अब बात करें राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि धन संपत्ति भाव सेकंड हाउस सिंह राशि पर होगी, जिससे खानदान, संचय, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। अपने स्वयं के खानदान द्वारा अपेक्षित होंगे, अपमानित हो सकते हैं। आपकी वाणी को लेकर के, भाषा को लेकर के विवाद हो सकता है। वसीयत में उत्तराधिकारी के रूप में धन, भूमि, भवन प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी पक्ष से भी आकस्मिक लाभ हो सकता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में, वे इन 18 महीनों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि सुख भाव पर फोर्थ हाउस पर तुला राशि पर होगी, जिससे भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख का विश्लेषण किया जाता है। अपने आत्मीयजनों के स्नेह से वंचित होने के कारण चिंता बढ़ेगी। व्यक्तिगत जीवन में या पेशेवर जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के बेचैनी बढ़ सकती है। घर परिवार में अशांति या प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जन्म लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको शुरू में ही बताया है, वाहन और रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय बहुत सोच विचार करके लें, सोच समझ के लें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए अब बात करें राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के झंडा फहराना चाहिए। आपको भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। आपको हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए रोजाना, और या फिर हर मंगलवार, शनिवार, जो भी आपका समय बचे या समय जैसा अवेलेबल हो पाए। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलती है। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से आपकी जो भी कामना है उस कामना पूर्ति में सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। आपको हर शनिवार को 1 पीस जटा वाला नारियल प्रातः राहु काल 9 से 10:30 के बीच में आता है, जो स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जब भी समय मिले जाप करते रहें। तो ये था राहु का कुंभ राशि में प्रवेश होने से
आपकी कर्क राशि को जो फल मिलने वाला है उसके बारे में विश्लेषण, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में राहु की जो स्थिति होगी, जो योग या दुर्योग होंगे, या जहाँ पर भी जिस भाव में भी राहु स्थित है उनकी दृष्टियाँ, उसका इम्पैक्ट भी आपको मिलेगा। आपको दशा और अंतर्दशा जो इस समय चल रही है उसका इम्पैक्ट भी आपके फल पर, आपके भविष्य पर या इस गोचर फल पर पड़ेगा। तो ऐसे में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मेरे बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। हम और आप ही बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर वीडियो कंसल्टेंसी के थ्रू, जिसमें भी आप बात करना चाहते हैं वो आपको बताना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।